कक्षा 9 संस्कृत सेमुसी। सेमुसी जो कि एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। तो इसी का प्रथम पाठ आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति का अर्थ है सरस्वती का वसंत गीत। भारती का अर्थ है सरस्वती, वसंत का अर्थ है वसंत ऋतु से तात्पर्य है, और गीति का अर्थ गीत से है। अर्थात भारतीय वसंत गीति का तात्पर्य सरस्वती का वसंत गीत है। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कविः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की कई गीतों का एक संग्रह था जिसका नाम काकली था, जो इनके मात्र 19 वर्ष की अवस्था में प्रकाशन हुआ था। जब ये 19 वर्ष के थे तो इनकी कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ था, जिससे ली गई एक रचना है। इसमें जो श्लोक लिया गया उसी का एक भाग है। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। किशोरावस्था में भी संस्कृत के रूप में इन्हें ख्याति प्राप्त हो चुकी थी, और इनके द्वारा प्रसिद्ध कई सारी रचनाएं हैं, जिसमें से गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत में बहुत सारी इनकी जो रचनाएं हैं लोकप्रिय हुई हैं। तो अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कविये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोऽस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के गीत संग्रह काकली से संकलित है, अर्थात लिया गया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृत्यः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयते। अर्थात माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि प्रकृति के सौंदर्य को देखकर माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि प्रकृति के सौंदर्य से को देखकर ऐसी वीणा बजाओ जिससे समस्त प्रकृति का सौंदर्य, अर्थात मंजरी, पीत वाले आम के वृक्ष, कोयल की कूजन, वायु जो धीरे धीरे बहती है, आम के अमराइयाँ और नदियों का जो पानी है वो महक उठे। फिर से एक बार इसे देखते हैं। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वती वीणावादनाय संप्रार्थयते। अर्थात प्रकृति के सौंदर्य को देखकर माता सरस्वती से की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा को बजाओ। हे माँ सरस्वती, ऐसी वीणा को बजाइए जिससे मधुर मंजरियों के पीत वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे जो वायु बहती है, अमराइयाँ और नदियों का पानी जो है तो गुलजार हो सके, इस वसंत ऋतु में मोहक मनमोहक हो उठे। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। निनादय का अर्थ है गुंजित करो। निनादय का अर्थ है गुंजित करो। नवीनामय, नवीनामय दो शब्दों से मिलकर बना है। नवीन प्लस अये, नवीनामय दो शब्दों से मिलकर बना है। नवीन प्लस अये। नवीन का अर्थ है नूतन या नया, और अये का अर्थ यहाँ पर है हे। वाणी का अर्थ है माँ सरस्वती। वाणी का तात्पर्य यहाँ पे माँ सरस्वती से है। वीणाम का तात्पर्य माँ सरस्वती की वीणा से है। तो इसका अर्थ है निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। निनादय गुंजित करो, नवीनामय नई वाणी को, हे अर्थात हे वाणी, वाणी अर्थात सरस्वती, हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ, गुंजित करो। गुंजित करो का तात्पर्य वीणा से है, वीणा को बजाने से है। तो हे वाणी अर्थात सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। हे वाणी अर्थात सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। एक बार फिर से देखते हैं। निनादय नवीनामय वाण वीणाम।
हे वाणी सरस्वती, हे वाणी अर्थात सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। मृदुम का अर्थ है कोमल, मृदुम का अर्थ है कोमल, गाय का अर्थ है गाओ। ललित नीति लीलाम, ललित नीति लीलाम का अर्थ है सुंदर नीतियों में लीन। ललित नीति लीलाम का अर्थ है सुंदर नीतियों में लीन, अर्थात सुंदर नीतियों में लीन या सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। फिर से एक बार देखें, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम अर्थात सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी, मधुर मंजरी का तात्पर्य कोमल आम के पुष्प। मंजरी का अर्थ है आम के फूल, अर्थात जिसे हम आम में गौर आना या फूल लगना बोलते हैं। मधुर मंजरी, मधुर मंजरी का अर्थ है, मधुर का अर्थ है कोमल, मंजरी का अर्थ है फूल, तो आम के पुष्प या फूल। पिंजरी भूतमाला, पिंजरी का अर्थ है पीला, पिंजरी का अर्थ है पीला। भूतमाला अर्थात पंक्तियों से युक्त, माला अर्थात माला का तात्पर्य जिसमें कई सारे पुष्पों को एक साथ गूंथ दिया जाता है। तो पिंजरी भूतमाला का अर्थ पीले वर्ण के पंक्तियां हैं, अर्थात आम के पुष्प के पीले वर्ण की पंक्तियां। तो यहाँ वसंत की मधुर मंजरी अर्थात आम के पुष्पों से पीली हो गई पंक्तियां हैं, अर्थात मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला अर्थात यहाँ वसंत की मधुर आम के पुष्प अर्थात मंजरी से पीली हो गई पंक्तियाँ। वसंते लसंती है सरसा रसाला। वसंते लसंती है सरसा रसाला। वसंते लसंती है सरसा रसाला। वसंते अर्थात वसंत में, लसंती अर्थात सुशोभित हो रही है, लसंती अर्थात सुशोभित हो रही है। इह वसंते लसंती है, लसंती है, लसंती प्लस ई, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, लसंती प्लस ई है। तो लसंती का अर्थ है सुशोभित होना और ई का अर्थ है यहाँ सरसा। सरसा का अर्थ है रस पूर्ण, रसाला आम के पेड़। सरसा का अर्थ है रस पूर्ण और रसाला का अर्थ है आम के पेड़, अर्थात रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। फिर से एक बार देखेंगे, वसंते लसंती सरसा रसाला अर्थात रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, रसपूर्ण आम के वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। यदि इन चारों पंक्तियों का एक बार सटीक ढंग से देखें तो इसका अर्थ होता, इस मधुर वसंत की मंजरियों से पीली हो गई, इस मधुर वसंत की मंजरियों से अर्थात मधुर वसंत में, इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई आम की वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है, आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। कलापा ललित कोकिला काकलीनाम। कलापा, कलापा ललित कोकिला काकलीनाम अर्थात कलापा का अर्थ है समूह, ललित का अर्थ है मनोहर। कलापा का अर्थ समूह, ललित का अर्थ है मनोहर। कोकिला कोयल, कोकिला कोयल। काकली नाम कोयल की आवाज़, काकली नाम कोयल की आवाज़। मनोहर कोयल की आवाज़ या मनोहर कोयल की कूक सुंदर लग रही है। मनोहर कोयल की कूक सुंदर लग रही है। कलापा ललित कोकिला काकली नाम अर्थात मनोहर कोयल की कूक सुंदर लग रही है। तो फिर से इसका पूरा यदि अर्थ देखा जाए तो एक बार फिर से इसे हम पढ़ते हैं और एक बार इसका पूरा अर्थ हम फिर से बताते हैं। निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला
वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकली नाम। अर्थात इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर कोयल की बोली या कोकिलों के सुंदर समूह सुशोभित हो रहे हैं। यहाँ पे निनादय का अर्थ है नवीन वीणा को बजाओ, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। आगे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे। वहति का अर्थ है बहती है, मंद मंदम का अर्थ है धीरे धीरे, सनीरे का अर्थ है जल से पूर्ण, सनीरे का अर्थ है जल से पूर्ण, समीरों का अर्थ है समीरे का अर्थ है वायु में। बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, बहति का अर्थ बहती है, मंद मंदम से तात्पर्य धीरे धीरे, और सनीरे का तात्पर्य यहाँ पर जल से पूर्ण, समीरे वायु में। कलिंदात्मजायार स्ववानीर तीरे, कलिंदात्मजाया स्ववानीर तीरे, कलिंदात्मजाया स्ववानीर तीरे। अर्थात कलिंदात्मजाया का अर्थ है यमुना नदी, कलिंदा का अर्थ यहाँ पे है यमुना नदी। तो कलिंदात्मजाया दो शब्द मिलकर बना है, कलिंदात्म प्लस जाया। शवना शवानीर तीरे, शवानीर तीरे अर्थात बेल की लताओं से युक्त तट पर। कलिंदात्मजाया शवानीर तीरे अर्थात यमुना नदी के बेल की लताओं से युक्त तट पर। यमुना नदी के किनारे या यमुना नदी के तीरे बेल की लताओं से युक्त। फिर से एक बार देखें, कलिंदात्मजाया शवानीर तीरे, इसका अर्थ है यमुना नदी के किनारे बेल की लताओं से युक्त तट। नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनाम अर्थात नताम का अर्थ है झुकी हुई, नताम का अर्थ है झुकी हुई, पंक्तिमालोक्य पंक्ति, पंक्ति, पंक्तिमालोक्य यहाँ पर दो शब्द से मिलकर बना है, पंक्तिम प्लस अवलोक्य। पंक्तिम का अर्थ है पंक्ति और अवलोक्य का अर्थ है देखकर, तो पंक्तिमालोक्य का अर्थ है पंक्ति को देख कर। मधुर माधवी नाम, मधुर माधवी नाम, मधुर अर्थात मधुर, माधवी नाम मालती लताओं की, अर्थात मधुर माधवी नाम का तात्पर्य मधुर मालती लताओं की। तो इसका अर्थ यदि देखें तो यमुना नदी की बेल की लताओं से युक्त तट पर जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियां देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो एक बार इस श्लोक का अर्थ फिर से हम देखेंगे। बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया श्वानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवी नाम। निनादय, निनादय का अर्थ है हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। निनादय का तात्पर्य यहाँ पर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। तो बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया श्वानीर तीरे, नताम पंक्तिमालोक्य मधुमाधवी नाम अर्थात यमुना नदी के तट पर या यमुना नदी के किनारे बेल की लताओं से युक्त जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियां देखकर हे माँ सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ, हे माँ सरस्वती अपनी नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलया मारुतोच्चुंबिते मंजुकुंजे, श्वनन्तीन्त प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, मलया मारुतोच्चुंबिते मंजुकुंबे, स्वतंतीन्ति प्रेक्ष्य मलिना मलिनाम अर्थात
एक एक लाइन का इसका अर्थ हम देखेंगे, एक एक शब्दों का इसका विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे। ललित पल्लवे अर्थात ललित का अर्थ है सुंदर, पल्लवे का अर्थ है पत्ते जो मन को आकर्षित करने वाले हों। ललित पल्लवे, ललित पल्लवे का अर्थ है सुंदर पत्ते जो मन को आकर्षित करने वाले हो। पादपे, पादपे का अर्थ है वृक्षों पर। पुष्प पुंजे अर्थात पुष्प के समूह पर। पुष्प पुंजे, पुंज अर्थात समूह, पुष्प पुंजे पुष्प के समूह पर। मलया मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। मलया अर्थात वृक्ष की, मलया अर्थात चंदन का वृक्ष, मलया अर्थात चंदन का वृक्ष। मलया मारुतो चुंबिते अर्थात चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मलया मारुते चुंबिते, मलया का अर्थ है चंदन का वृक्ष, मारुते अर्थात वायु, चुंबिते का अर्थ है स्पर्श किया गया अर्थात वायु से स्पर्श किया गया। तो चंदन की वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए। मलया मारुते चुंबिते का अर्थ है चंदन की वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, अर्थात चंदन के वृक्ष से होकर जो हवाएं बहेंगी वो सुगंधित हवाएं हैं और उनके द्वारा स्पर्श किया गया। मंज कुंजे, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। मंज कुंजे अर्थात सुंदर लताओं या बेल, लता अर्थात बेल से आच्छादित स्थान, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वतंतींतति प्रेक्ष मलिना मलिनाम अर्थात स्वतीन, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। स्वतंतीम अर्थात ध्वनि करती हुई, ततिम पंक्ति को, समूह को, प्रेक्ष देख कर। यह स्वतंतींति इम्प्रेक्ष यह तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्वतंतीम का अर्थ है ध्वनि करती हुई, ततिम का अर्थ है पंक्ति को अर्थात समूह को, प्रेक्ष का अर्थ है देख कर। मलिनाम लेनाम, मलिनाम मलिनाम लेनाम अर्थात मलिनाम अलिनाम, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। मलिनाम प्लस अलिनाम। मलिनाम का अर्थ है मलिन काले और अलिनाम का अर्थ है भंवरों की, अलिनाम का अर्थ है भंवरों की। तो इसका यदि हम पूरा अर्थ देखें तो चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर हे माँ सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। एक बार फिर से इसका अर्थ हम देखते हैं। ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे अर्थात सुंदर पत्ते जो मन को आकर्षित करने वाले हों, पादपे अर्थात वृक्ष पर, पुष्पकुंजे पुष्पपुंजे अर्थात फूलों के या पुष्पों के समूह पर, पुष्पों के समूह पर। मलया मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, मलया मारुतो चुंबिते, मलया प्लस मारुतो प्लस चुंबिते, मलया अर्थात चंदन का वृक्ष, मारुतो अर्थात वायु और चुंबिते का अर्थ है स्पर्श किया गया, अर्थात चंदन के वृक्ष से सुगंधित बहने वाली वायु से स्पर्श किए गए। मंजुकुंजे का अर्थ है सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। स्वतंतींति प्रेक्ष मलिनाम लीनाम, स्वतंतीम अर्थ ध्वनि करती हुई, ततिम पंक्ति को अर्थात समूह को, प्रेक्ष देख कर, मलिनाम लीनाम अर्थात मलिनाम का अर्थ है मलिन काले, अलिनाम का अर्थ है भंवरे, अर्थात चंदन की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पत्ते वाले वृक्षों के समूह पर, सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान पर ध्वनि करती हुई काले भंवरों की पंक्ति या समूह, काले भंवरों के समूह को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। लतानां नितांत सुमं शांतिशीलं, लतानां नितांत सुमं शांतिशीलं, चलेन्दुच्छलितकांत सलिलं सलिलं, तवाकर्ण वीणा मदीनां नदीनां। लतानां नितांत सुमं शांतिशीलम अर्थात लता नाम का अर्थ है लताओं के,
लतानाम नितांत, नितांत का अर्थ है पूरी तरह से, काफ़ी हद तक। सुमम, सुमम शांतिशीलम, सुमम शांतिशीलम, सुमम अर्थात फूल को, शांतिशीलम अर्थात शांति से युक्त, शांतिशीलम अर्थात शांति से युक्त। चलेन्दुच्छलितकांत सलिलम सलीलम, चलेन्दुच्छलितकांत सलिलम सलीलम अर्थात देखेंगे यहाँ पर ये कई शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कई शब्दों का मेल एक साथ है। यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा सा या वाक्य थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि कई शब्दों को एक साथ जोड़कर एक शब्द बना दिया जाता है। तो इसका यदि अलग अलग करेंगे तो चलेन्दुच्छलित कांत सलिलम सलीलम अर्थात चलित प्लस उच्छलित कांत प्लस सलिलम प्लस सलीलम। तो चलेत का अर्थ है हिल उठे, चलेत का अर्थ है हिल उठे। उच्छलित उछल पड़े, उच्छलित का तात्पर्य यहाँ पर है उछल पड़े। कांत सलिलम, कांत का अर्थ है पवित्र स्वतंत्र, सलिलम का अर्थ है जल, पवित्र स्वच्छ जल उछल पड़े। सलीलम का अर्थ है क्रीड़ा से युक्त, क्रीड़ा से युक्त पवित्र जल उछल पड़े हिल उठे। क्रीड़ा से युक्त जल का तात्पर्य है कि जब जल हिलोरे लेता है, अर्थात जो जिसे आप बोलते हैं वेव, लहर लेता है, जब जल एक लहर के माध्यम से आता है तो उसे क्रीड़ा से युक्त कहा जाता है। जैसे समुद्र का जल अपनी वेग से आता है तो एक तरह से बोला जाता है कि वह क्रीड़ा से युक्त है, क्रीड़ा कर रहा है। आगे तवाकर्ण वीणाम दीनाम, तवाकर्ण वीणाम दीनाम नदीनाम निनादय अर्थात तवाकर्ण दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, तव प्लस आकर्ण, तव प्लस आकर्ण अर्थात तुम्हारा, तव का अर्थ है तुम्हारा, आकर्ण का अर्थ है सुनकर, तुम्हारा सुनकर। वीणा मदीनाम, वीणा का वीणा प्लस अदीनाम, वीणा मदीनाम दो अर्थ है, वीणा प्लस अदीनाम अर्थात वीणा को, अदीनाम का अर्थ है ओजस्वी, ओजस्वी, और नदी नाम का अर्थ है नदियों का। तो इस यदि पूरे सेंटेंस का अर्थ देखा जाए, पूरे श्लोक का अर्थ देखा जाए तो इसको एक बार और फिर से पढ़ते हैं और पूरा इसका सटीक अर्थ आपको हम बताते हैं। लतानाम नितांत सुमम शांतिशीलम चलेन्दुच्छलितकांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम निनादे अर्थात इसका अर्थ है तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर हतोत्साहित या नितांत लताओं के शांतियुक्त पुष्प हिल उठे हैं। अर्थात जो लताओं के जो पुष्प, लताओं के पुष्प और उनके पत्ते जो हैं तो बिल्कुल उदास हैं, तो हे माँ सरस्वती आपकी वीणा को सुनकर वे हिल उठे हैं। नदियों का शांत जल क्रीड़ा से उछल पड़ा है, नदियों का शांत जल क्रीड़ा से उछल पड़ा है। तो इसका फिर से एक बार अर्थ देखेंगे। हे माँ सरस्वती आपकी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर हतोत्साहित लताओं के शांतयुक्त पुष्प हिल उठे हैं, नदियों का शांत जल क्रीड़ा से उछल पड़ा है। हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ, हे सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से इस चैप्टर के हमने एक एक शब्द को समझाया या समझाने का प्रयास किया है। यदि आपके समझ में आ जाए तो आप लिखते समय वीडियो को पॉज कर करके लिखेंगे, और यदि जहाँ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में पूछेंगे, और आगे हम अगले भाग में इसके अभ्यास को करवाएंगे। इसके प्रश्नोत्तर, उचित योजियत और रिक्त स्थान संबंधित जो यहाँ पे अभ्यास दिया गया है उससे हम करवाएंगे। तब तक आप इसे पढ़ें और अच्छे से समझें। यदि एक बार में आपके समझ में नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखें और समझने का प्रयास करें और अपनी कॉपी में लिखें।